हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आप सभी का जो एसआई का बैच चला हुआ है, आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल वाला, आज हम उसकी छठी क्लास करने वाले हैं। और हमारा जो बैच चला हुआ है, स्पेशल बैच, मैथमेटिक्स का स्पेशल बैच है मेरे भाई, युवा बैच के नाम से चला हुआ है। बहुत अच्छा है, सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है आपका प्यार जब मिलता है, सभी लोग लाइक करते हैं वीडियो को, बहुत अच्छा फील होता है मेरे भाई। बस आपकी ये जो लाइक करने की है, ये हमारी ताकत है। आप लाइक करो करो सारी वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो मेरे भाई। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, सारे के सारे प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन होंगे और वही मैं लेकर आया हूँ। सभी स्टूडेंट्स बस अंत तक मेरे साथ बने रहा करो। परसेंटेज वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। परसेंटेज का बेसिक मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है आप लोगों को। जिसने अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखी वो जरूर पीछे की वीडियो देख ले मेरे भाई। चलिए, मैं आपको जरूर कॉन्सेप्ट बता के चलूंगा, ठीक है। परसेंटेज वाला चैप्टर है, फिर भी मैं एक बार कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप सभी लोगों को। जो नए स्टूडेंट है वो दोबारा से फिर देख लीजिए एक बार। परसेंटेज में अगर आपसे कोई वैल्यू नहीं देगा तो उसको हम अपने आप में 100% मान लेंगे। जैसे प्रत्येक वस्तु अपने आप में कितना होती है, 100%। ये मेरा पहला पॉइंट है कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% मान लेंगे, चाहे कुछ भी दे दिया जाए, हर वस्तु अपने आप में 100% होगी। अगर वृद्धि करेगा तो वृद्धि हमेशा 100 से बढ़ेगी। जैसे मैं कहता हूं एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई है, इसका मतलब यह हुआ वस्तु अपने आप में प्रारंभ में 100% रही होगी और 40% की वृद्धि कर दी, यानी वो अपने आप में 140% हो गई है। अगर कहता वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी गई है, इसका मतलब यह हुआ वस्तु प्रारंभ में 100% थी और 5% की वृद्धि कर दी तो वस्तु अपने आप में 105% हो गई है। अगर वस्तु का कहता है एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई है, कहने का मतलब यह हुआ एक वस्तु प्रारंभ में अपने आप में 100% रही होगी, 10% कमी कर दी तो वस्तु अपने आप में 90% रहेगी। कहने का मतलब मेरे भाई, अगर वृद्धि करेगा 100 से बढ़ेगा और कमी करेगा 100 से घटेगा। ये बात हमेशा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। यही परसेंटेज का बेस है। सारे के सारे क्वेश्चन में इसी आधार पर कराने वाला हूं। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं कहता हूं एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि करने के बाद उस वस्तु का मूल्य 990 रुपए हो जाता है। एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि करने के बाद उस वस्तु का मूल्य 990 रुपए हो जाता है। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, वस्तु दिया नहीं, ये जो वृद्धि हुई 10% वृद्धि करने के बाद वस्तु का मूल्य इतना हुआ, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे वस्तु अपने आप में रही होगी प्रारंभ में 100% और उसने कहा उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, तो वृद्धि कर दी कितना होगा, 110%। क्वेश्चन में कहा 10% की वृद्धि करने के बाद मूल्य कितना हो गया, 990 रुपए हो गया। कहने का मतलब ये हुआ है जो 990 रुपए है ये 110% की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसमें 10% की वृद्धि करने के बाद 990 रुपए हुआ। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, 110% की। तो इसको 110 से डिवाइड कर देंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगा और वस्तु अपने आप में कितना थी, 100%, तो गुना 100 करके इसकी 100% की वैल्यू निकाल लेंगे मेरे भाई। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और 1199 9 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 900 रुपए आ जाएगा वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाएगा मेरे भाई, 900 रुपए। इस बेस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट में आपको एग्जाम जब क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम्पल भी दूंगा और साथ के साथ क्वेश्चन में सारा बेसिक भी बताता चला जाऊंगा। इसलिए वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक वीडियो को देखिए, तभी टॉपिक समझ में आते हैं। अगर आप एक दो क्वेश्चन करके स्किप कर देंगे वीडियो समझ नहीं आएगा। अगर आपको रियल में आरपीएफ में सिलेक्शन लेना है, मैथ्स को टॉप बनाना है, तो मेरा भाई वीडियो को पूरा देखें। आपका कुछ जाने वाला नहीं, आपको कुछ हासिल होगा जरूर। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एक डिब्बे में 100 डिटर्जेंट साबुन होते हैं जिनमें से 36 का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्स में शेष डिटर्जेंट साबुन कितना होगा। जरा मेरे शेष डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत बताना है मेरे भाई। क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। जरा देखिएगा डिब्बे में कितने थे, 60 थे। 60 डिटर्जेंट साबुन थे और 36 का क्या कर लिया, उपयोग कर लिया। 60 में से जब 36 प्रयोग कर लेंगे तो बचेंगे कितने मेरे भाई, 24 बचेगा। कितना बचेगा,
60 में से 36 उपयोग कर लिया, तो 60 में से 36 को घटाएंगे कितना, 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, तो शेष कितना बचेगा मेरे भाई, 24 बचेगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया जो शेष है ना उसका प्रतिशत बताना है। शेष का प्रतिशत बताने के लिए आपको क्या करना है, जरा देखिए, हमेशा जब भी आप प्रतिशत निकालोगे तो टोटल वैल्यू के आधार पर प्रतिशत निकालना है। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 60 थी ना प्रारंभ में, तो 60 में से कितना बचे हैं, 24 बचे हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए आधार भी 60 को बनाएंगे जो हमारी टोटल वैल्यू होगी। टोटल वैल्यू 60 थी तो 60 को आधार बनाया और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया सवाल। यही कॉन्सेप्ट होता है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 से 24 चला गया, कितनी बार, 4 बार, 4 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4.40% शेष बचा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, 40%, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। परसेंटेज बेसिक होता है, बस परसेंटेज को अच्छा बना लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा, पूरा मैथ्स बहुत अच्छे से सीख लोगे मेरे भाई। अगर मेरे अनुसार चलोगे, सच बता रहा हूँ, मैथ्स को आपको बहुत ही शानदार बना दूंगा, बहुत ही कॉन्सेप्टेड बना दूंगा। रटना नहीं होता, शॉर्ट ट्रिक जो बनती है कॉन्सेप्ट से ही बनती है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप कभी मार नहीं खाओगे। अगर रट के जाओगे, ट्रिक रट के जाओगे मेरे भाई, कहीं भी फेल हो जाओगे आप लोग, ये बात तो याद रखना मेरे भाई। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ सवाल है। कहा यदि एक स्कूल में 95% छात्र उपस्थित है और 18 छात्र अनुपस्थित है। देखिए, ये प्रतिशत में दे दिया, ये डिजिट में दे दिया। 95% छात्र क्या है, उपस्थित है, 18 छात्र क्या है, अनुपस्थित है। तो स्कूल के छात्रों की कुल संख्या बताना है। बस यही देखिए, स्कूल के छात्रों की संख्या दिया नहीं है तो मेरे भाई हम मान लेंगे अपने आप में कितना रही होगी, 100%। बस प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है ना। तो क्वेश्चन में पूछा स्कूल के संख्या बताइए छात्रों की, तो मान लिया अपने आप में कितना, 100%। क्वेश्चन में कहा 95% क्या है, उपस्थित। जरा देखिए, टोटल 100 थे, 100 में से 95% क्या है, उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो जब 100 में से 95 प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितने होंगे मेरे भाई, 5% एब्सेंट होंगे। और क्वेश्चन में एब्सेंट वाले, अनुपस्थित वाले छात्र दिया है मेरे भाई, कितना दिया है, 18 दिया है। तो यूनिट बराबर करेंगे, जो वाली वैल्यू हमसे डिजिट में दी जाएगी वही वैल्यू हम परसेंट में लेंगे। 100% में से अगर उपस्थित 95% घटाएंगे तो एब्सेंट कितना बचेगा, 5% बचेगा। और यहाँ एब्सेंट कितना है मेरे भाई, 18 है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो 18 है ये 5% की वैल्यू है। 18 किसकी वैल्यू है, 5% की। 5 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी। अब 1% की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन में क्या पूछा, छात्रों की कुल संख्या पूछा है मेरे भाई। छात्रों की कुल संख्या हमने मेरे भाई कितना माना था अपने आप में, 100%। 1% की वैल्यू इतना, तो 100 की पूछा तो गुना 100 कर देंगे मेरे भाई यहाँ से। बस हो गया कॉन्सेप्ट हमारा। 5 से चला जाएगा 20 बार, 20 के 18 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा, 360। तो टोटल छात्र कितने थे मेरे भाई, 360 थे, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट लेके चलो, प्रत्येक वस्तु को अपने आप में 100% मानो, उपस्थित को घटाओ, अनुपस्थित आ गया हमारा। और जो वैल्यू डिजिट में दी जाएगी वही वैल्यू हम प्रतिशत में लेके करके इसकी यूनिट बराबर कर देंगे और अपने आप हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने पाया कि कुल उत्पादक का 11% खराब है। खराब कितने हैं, 11% मेरे भाई। यदि गैर दोषपूर्ण, गैर दोषपूर्ण का मतलब होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो खराब नहीं है। गैस दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या कितना दिया, 5785 दिया। तो दोषपूर्ण उत्पादन की संख्या, दोषपूर्ण का मतलब मेरे भाई ये खराब की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है, खराब की बात कर रहे हैं। उसकी संख्या हमें बताना है। देखिए मेरे भाई, टोटल संख्या दिया नहीं, तो टोटल संख्या दिया नहीं, अपने आप में कितना मान लेंगे, अपने आप में मान लेंगे हम 100% टोटल संख्या। अब उसमें तो देखेंगे हम खराब कितने हैं। खराब को बोलते हैं दोषपूर्ण। खराब कितने, 11% है मेरे भाई, तो 11% खराब है। और जो सही है यानी गैर दोषपूर्ण है। कौन से मेरे भाई, गैर दोषपूर्ण का मतलब होता है जो सही है। जो गैर दोषपूर्ण है, जरा देखिए, जब 100% हमने टोटल माना, कुल कितना मान लिया हमने, 100%। और खराब कितने हैं, दोषपूर्ण कितने हैं, 11। तो गैर दोषपूर्ण कितने बचेंगे मेरे भाई, 89% बचेंगे, नहीं 90%। टोटल में से खराब घटाए तो हमारे जो सही है गैर दोषपूर्ण है कितने बचेंगे, 89%। अब हमें क्वेश्चन में ये देखना है, जो डिजिट में जो वैल्यू दिया है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये दिया उसने गैर दोषपूर्ण की वैल्यू। बस यहाँ यूनिट बराबर करेंगे। गैर दोषपूर्ण कितना है, 5785। और यहाँ गैर दोषपूर्ण कितना है मेरे भाई, 89%। कहने का मतलब हुआ ये जो 5785 है ना,
ये जो 5785 है ना, 89% की वैल्यू है। 5785 किसकी वैल्यू है? 89% की। अगर मैं 89% से इसको डिवाइड कर दूं, 1% की वैल्यू निकल जाएगी। 1% की अगर वो टोटल वैल्यू पूछेगा, कुल संख्या पूछेगा, तो 100% निकाल देंगे। लेकिन इसने दोषपूर्ण खराब उत्पादों की संख्या पूछा है। खराब उत्पाद कितना है? 11%। तो ये 1% की वैल्यू 11 की पूछा, तो 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। बस अब क्या था, इसके कैलकुलेशन करना है। 89 से देखिए कितनी बार चला जाएगा? 57 है, तो यहां से लगभग लगभग ये 65। अगर मैं 65 से देखता हूं इसको करके, 5 नम 45 बचा कितना? 4 बचा। 5 अट्ठे 40, 6 नम 54, 54 और 40 104, 104 8 कितना हो गया? 10 बचा। 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 और 10 58। अगर ये देखना 65 से दोबारा देखिए कैलकुलेशन करके, 5 नम 45 का 5 का बचा कितना? 4 बचा मेरे भाई, है ना। 5 अट्ठे 40, 6 नम 54, 54 और 40 कितना होगा? 94 और 4 98 का कितना बचेगा? 8 का बचा कितना? 9। 6 अट्ठे 48 और 9 57, पूरा 65 बार चला गया मेरे भाई। कितनी बार चला गया? 65 बार। 65 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 11 पंजे 55, बचेगा कितना? 5। 11 11 6 66 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 71 हो जाएगा। तो जो जो खराब थे हमारे, गैर दोषपूर्ण थे, उनकी संख्या कितनी आ गई? 715, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बस आपको टोटल वैल्यू देगा नहीं, अपने आप में 100% मान लेंगे। 100% में से जो खराब है उसको 100 में से घटाएंगे, तो गैर दोषपूर्ण जो हमारे सही फल है उसकी संख्या आ जाएगी। वो टोटल वैल्यू जिसकी देगा उसके बराबर हमें यूनिट करनी है। अगर वो ये संख्या खराब की देता तो फिर इसको 11% से डिवाइड करते, 1% की वैल्यू निकालते। जो भी डिजिट वाली वैल्यू देगा, गैर दोषपूर्ण के रीते गैर दोषपूर्ण वाली से डिवाइड करके 1% का मान निकलेगा। और उसने खराब का पूछा, तो जब हमारे पास 1% का मान होता है, जितने का भी पूछेंगे उतने की हम मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 4959 हो, तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बताइए। मेरे भाई देखिए, टोटल वैल्यू दिया नहीं, टोटल वैल्यू अपने आप में कितना मान लेंगे? टोटल वैल्यू मान लेंगे अपने आप में रही होगी 100%। कुल वैल्यू दिया नहीं, 100% मान लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया 13% दोषपूर्ण है। कितना है? दोषपूर्ण। जरा देखिए 13% वैल्यू जो दिया है किसका दिया है? दोषपूर्ण का दिया है। हम गैर दोषपूर्ण निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? गैर दोषपूर्ण निकालेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई? जरा देखिएगा, 100 में से जब 13 घटाएंगे 87% हमारा गैर दोषपूर्ण आ जाएगा। और क्वेश्चन में जो डिजिट में वैल्यू दिया 4959, वो किसकी दिया? गैर दोषपूर्ण की तो दिया है। तो गैर दोषपूर्ण उत्पादन कितना है हमारा? 4959। जो 4959 है हमारा, 4959 गैर दोषपूर्ण है। यहाँ गैर दोषपूर्ण कितना है? 87%। कहने का मतलब ये हुआ 4959 है भाई, 58 नहीं, 4959। ये जो वैल्यू है ये किसकी है? ये 87% की वैल्यू है। अगर मैं इसको 87 से डिवाइड कर दूं, 1% का मान आ जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा दोषपूर्ण की वैल्यू, दोषपूर्ण कितना है? 13, तो गुना हम कर देंगे 13। चलिए कैलकुलेशन करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 से चला जाएगा 29 बार, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे मेरा भाई, कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 बचेगा कितना? 1 19 होगा। 3 छंग 18 बचा, 1 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? 1653। अब इसको डिवाइड करेंगे 29 से। 29 से कितना चला जाएगा? 29 पंजे कितना होता है? 145। 29 पंजे 145 बचेगा 20 होगा 203। 29 सत्ते 203, 57 बार चला गया। 13 के 57 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 सत्ते 91 बचेगा कितना? 9। 13 पंजे 65 और 9 74 हो गया। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 74। यानी 741 जो दोषपूर्ण है वो 741 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। बस कॉन्सेप्ट बनाओ रखो, कॉन्सेप्ट जैसे आपका बनेगा क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होगा मेरे भाई। अगला नंबर सवाल है। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11%, देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 2018 का ही सवाल है कि 11% खराब भाग खराब है। खराब निकल गया। जो खराब है मेरे भाई वो तो निकालने ही है, निकल दिए। यदि सही उत्पादों की संख्या कितनी है? देखिए सही उत्पादों की संख्या दे रखी कितनी? 2047 है। तो खराब उत्पादों की संख्या बताना है। जरा मेरे भाई टोटल वैल्यू तो उसने दिया नहीं मेरे भाई, अपने आप में कुल मान लेंगे, अपने आप में 100%। कुल कितना मान लेंगे? 100%।
अब कुल में से जो खराब है वो उसने दिया हुआ है मेरे भाई, कितना दिया हुआ है 11%। 100 में से जब 11% खराब है तो सही कितना बचेगा, 89% बचेगा, 89% बचेगा ना। सही कितना बचेगा, 89%। और जो सही है, सही उत्पाद, उसकी संख्या उसने दे रखा है कितना, 2047। अब ये जो 2047 है ना, ये 2047 किसका वैल्यू है, ये 89% का वैल्यू है। 89 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 1% का वैल्यू आ जाएगा। 1% की वैल्यू है, जितने का भी पूछेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में पूछा खराब उत्पादों का मान बताओ, खराब उत्पाद कितने हैं, 11% है। 1% का मान इतना, तो 11 का पूछा तो 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे मेरे भाई। अब 89 से कितनी बार जाएगा देखिएगा जरा, लगभग जाएगा, अगर मैं 7 3 9 27, अगर मैं 23 से डिवाइड करता हूँ, 3 9 27 कितना बचेगा मेरे भाई, बचा 2, 3 8 24, 2 9 18, 18 24 कितना हो गया, 42, 42 और 2 हासिल के कितना बचेगा, 42 और 2 44 का 4 का बचेगा कितना, 4, 2 8 16 और 4 20। बिल्कुल सही बात है, कितने से चला गया, 23 बार। तो 23 से इसका कैंसिल हो जाएगा, 11 के 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 तिया 33 का 3 का बचेगा कितना, 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 मेरे भाई। तो 253 होगा कौन से खराब, 253 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, शाबाश मेरे भाई। चलिए अगला नंबर सवाल लेके चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 13% भाग खराब है। यदि सही उत्पादों की संख्या 5040 है तो खराब उत्पादों की संख्या कितनी है। 13% भाग कितना है खराब, मेरे भाई हम मान लेंगे कुल कितना था अपने आप में, कुल मान लेंगे अपने आप में 100% था। जब कुल 100% था, खराब कितना निकला है मेरे भाई, खराब कितना निकला है 13%। और जो सही होगा मेरे भाई वो कितना होगा, 87%। कितना हो जाएगा, 87%। 100% में से खराब घटाएंगे तो सही निकल जाएगा। और जो सही उत्पाद है कितना था, 5040 था। कितना था, 5040 मेरे भाई। ये जो था कितना था, 5040। ये सही उत्पाद है। यहाँ सही उत्पाद कितना है, 87। अगर 87 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये जो 5040 है ये किसका वैल्यू है, ये 87% का वैल्यू है। अगर मैं इसको 87 से डिवाइड कर दूं 1% की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन में पूछा खराब की संख्या, खराब कितने हैं, 13, तो 13 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब इसकी क्या करेंगे कैलकुलेशन। 3 से चला जाएगा कितनी बार, ये 3 से चला जाएगा मेरे भाई 29 बार। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 बचेगा 2, 20 हो गया, 3 चंग 18 बचेगा 2, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6। अब देखिए 29 से कितनी बार चला जाएगा, 29 से जाएगा कितना, 16 है। 29 तिया 29 चौका 29 चौका 92, 4 बार, 4 चौक 16, यानी जाएगा 16 चौका। अगर मैं 64 4 नम 5 6, अगर ये 61 से जाए तो कितना होगा, 61 से जाएगा, 61 से नहीं जाएगा ये, 9 9 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 5 9 6 54, 9 7 83, 9 72, ये जाएगा शायद 58 से। देखते हैं 58 से कितने में जाएगा, 8 नम 72, 72 का कितना बचेगा, 72 का 2 का बचा कितना 7, 8 दूनी 16 और 5 नम 45, 45 और 16 45 51 61, 61 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 61 और 7 68 का 8 का बचेगा कितना 6 बचेगा। और 5 दूनी 10 और 6 16। बिल्कुल सही है। कितनी बार चला गया मेरे भाई, 58 बार चला गया। 29 से कितने बार चला गया, 58 बार चला गया। 58 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 13 में। 13 अट्ठे 104 बचा कितना 10, 13 पंजे 65 और 10 कितना हो जाएगा 75, कितना आ जाएगा 754। बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेरे भाई। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, एक बल्ब निर्माता ने पाया कि कुल उत्पाद का 13% दोषपूर्ण है। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या 4524 है तो दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या ज्ञात करें। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का पहले शिफ्ट का सवाल है मेरे भाई। उसने दे दिया 13% दोषपूर्ण। हम मान लेंगे अपने आप में टोटल कितना रहा होगा मेरे भाई, कुल अपने आप में रहा होगा 100%। कुल अपने आप में 100% था और इसमें से दोषपूर्ण कितना था, दोषपूर्ण का मतलब है खराब। दोषपूर्ण कितना था मेरे भाई, 13%।
जब 13% दोषपूर्ण था, 100 में से 13% दोषपूर्ण निकालेंगे तो गैर दोषपूर्ण कितना बचेगा हमारे? 87% बचेगा। बिल्कुल सही बात है। अब 87% गैर दोषपूर्ण बचा। यहाँ जो दिया है गैर दोषपूर्ण की संख्या कितना दिया है? 4524। कितना दिया है? 4524 दिया है। ये गैर दोषपूर्ण की वैल्यू है। अगर गैर दोषपूर्ण की वैल्यू 87% की वैल्यू है, 87 से डिवाइड कर देंगे, 1% का मान आ जाएगा। और क्वेश्चन में दोषपूर्ण का मान पूछा है। दोषपूर्ण कितना है? 13, तो 13 के गुणा कर देंगे हम इसमें। चलिए मेरे भाई, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 से कितनी बार जाएगा? 3 से चला जाएगा 29 बार। 3 से कितनी बार चला जाएगा? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, जीरो लगा ली, 3 अठे 24, 1508 बार चला गया। अब 1500 को हम डिवाइड करेंगे 1508 को 29 से। 29 पंजे कितना होता है? 29 पंजे 145 होता है। बचेगा कितना? 5 बचेगा। 29 दूनी 58, 52 बार चला गया। अब 13 दूनी कितना आ जाएगा? 26 का 6 का बचेगा कितना? 2। 13 पंजे 65 और 2 कितना हो जाएगा? 67। 676 जो हो गया वो दोषपूर्ण होगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को सभी बच्चे लाइक करते रहना। ठीक है। यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपए, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपए खर्च किए और कुल का 20% उसके पास है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि हमें बताना है मेरे भाई। हम मान लें कुल राशि अपने आप में रही होगी कितना? 100%। कुल कितना रही होगी मेरा भाई? 100%। कुल मान लिया 100%। उसने कहा कच्चे माल की खरीद में कितना? जरा देखिए, जो कच्चे माल की खरीद में है, कच्चे माल की खरीद में कितना? 35,000। चलिए, उसके बाद फिर इसने कहा मशीनरी में कितना? किसमें? मशीनरी में। मशीनरी में कितना? 40,000। फिर कह रहा है कुल कितना बचा उसके पास? 20% उसके पास बचा। कितना बचा मेरे भाई? शेष। शेष कितना बचा उसके पास? 20%। ये वैल्यू परसेंट की है, ध्यान रखना। ये वैल्यू जो दिया किसकी है? ये वैल्यू है परसेंट की वैल्यू है। अब जरा आप एक बात बताओ, हम ये देखेंगे उसने कुल खर्च कितना किया है। जब टोटल वैल्यू अपने आप में कितना थी? 100% थी टोटल। 100 में से 20% बचाया, तो इन दोनों में मिला के उसने कितना खर्च कर दिया? 80% खर्च कर दिया। जब 100% उसके पास टोटल वैल्यू हमने माना, 20% उसका बचा है, इसका मतलब 100 में से 20% बचत घटाएंगे तो कुल खर्च कितना है? 80%। और कुल खर्च यहाँ कितना है? 40,000। ये 35,000। ये कितना होगा? 40 और 35 कितना होगा? 75,000। यानी जो 75,000 रुपए है किसकी वैल्यू है? 80% की वैल्यू है। तो हम इसको 80% से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 1% की वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन में का कुल बताओ, कुल का मान बताया तो गुना 100। कुल वैल्यू कितना थी? 100% थी, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे मेरे भाई। चलिए, कितना चला जाएगा? 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ इसको 8 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से जाएगा कितनी बार? 2 बार। 4 से चला जाएगा मेरे भाई कितनी बार? 25 बार। और 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा? 2 से। 2 तिया 6 बचेगा। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 1 जीरो। अब 25 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 जीरो जीरो, 25 पंजे 125, बचाएगा कितना? 12। 25 सत्ते 175 और 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 187। बचेगा कितना? 18। 25 तिया 75 और 18 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 93,750 इसका कुल वैल्यू आ जाएगी। 93,750 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दिया, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 40 11 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या कितना है? देखिए, हम कहेंगे कुल उसके पास कितना रहा होगा? अपने आप में 100% रहा होगा। उसने दिया नहीं तो हम मान लेंगे अपने आप में 100%। 100% मानने के बाद उसने खराब, दोषपूर्ण का मतलब क्या होता है मेरे भाई? खराब होता है। चलिए यहाँ दोषपूर्ण ही लिख लेते हैं, कभी कुछ बच्चे सोचे खराब कहां से लिख दिया। ये दोषपूर्ण कितना हो गया मेरे भाई? दोषपूर्ण कितना दिया है मेरे भाई? इसने कहा 13% दिया है दोषपूर्ण। जब 13% दोषपूर्ण है, 100% में से 13% दोषपूर्ण घटाएंगे तो गैर दोषपूर्ण कितना आएगा मेरे भाई? 87% आ जाएगा, 87% आ जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया है गैर दोषपूर्ण की संख्या कितना दिया है?
4611 गैर दोषपूर्ण की संख्या, और यहाँ गैर दोषपूर्ण कितना है 87%। कहने का मतलब ये हुआ है जो 4611 है ना, ये 87% की वैल्यू है। अगर इसको 87 से डिवाइड कर दो 1% की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन में पूछा कुल दोषपूर्ण बताओ, दोषपूर्ण कितना है 13, ये 1% की वैल्यू है, 13% की चाहिए तो गुना 13 कर देंगे। चलिए अब इसको डिवाइड करेंगे। 3 से चला जाएगा ये कितनी बार 29 बार, ये 3 से कितनी बार चला जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, बचेगा कितना 1, 3 तिया 9, बचेगा 2, 3 सते 21। अब इसको 29 से डिवाइड कर लेंगे। 29 पंजे कितना होगा, 29 पंजे 145 होता है, बचेगा कितना 5 और 3 8, 29 तिया 87, 3 बार चला जाएगा। अब 13 तिया 39 का 9 का बचा कितना 3, 13 तिया 39 बचा 3, 13 पंजे 65 और 3 68, कितना हो जाएगा मेरे भाई 689 हो जाएगा। जो दोषपूर्ण वैल्यू थे 689, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या 4984 हो तो खराब उत्पादों की संख्या कितनी है। मेरे भाई टोटल वैल्यू दिया नहीं तो टोटल वैल्यू अपने आप में कितना मान लेंगे, कुल मान लेंगे। उत्पाद अपने आप में था कितना 100%, कुल उत्पाद जब 100% था मेरे भाई, और खराब कितना निकल गया 11% निकल गया। तो 100% में से जब 11% खराब जाएगा तो सही हमारा कितना बचेगा, तो सही बचेगा हमारा 89% बचेगा सही। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में जो टोटल वैल्यू दिया है 4984 किसका वैल्यू है, वो सही उत्पाद का वैल्यू है। और सही उत्पाद हमारी कितना है 89%। कहने का मतलब ये जो 4984 है ना, ये 89% की वैल्यू है। तो इसको 89 से हम डिवाइड करके 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। कह रहे खराब उत्पादों की संख्या बताओ, खराब कितने थे 11, तो 1% की वैल्यू इतना था, 11 की निकालनी तो 11 से उसको हम डिवाइड कर देंगे। अब देखेंगे 89 से कितनी बार जाएगा, देखिए जाएगा मेरे भाई 4 नम 3 नम 27, 2 नम 4 5 6 56 बार देखते हैं जाके। 6 नम 54 होता है ना, 56 से देखेंगे। 6 नम 54 का 4 का बचेगा कितना 5, 6 8 48, 5 नम 45, 48 और 45 93, 93 और 5 कितना हो जाएगा 98 का 8 का बचेगा कितना 9, 5 8 40 और 9 49। बिल्कुल सही है। कितनी बार चला गया 56 बार चला जाएगा मेरे भाई, 56 बार चला गया। 11 की 56 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 छिक्का 66 बचेगा कितना 6, 11 पंजे 55, 55 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 61 हो जाएगा। यानी जो हमारे पास खराब उत्पाद था वो 616 था, जो कि ऑप्शन ए में हमारा सही उत्तर दिया हुआ है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 11% दोषपूर्ण पाया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादकों की कुल संख्या 5607 है तो कुल दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या कितना है। देखिए हम मान लेंगे अपने आप में टोटल कितना था, कुल मान लेंगे अपने आप में 100%। जो वैल्यू नहीं दिया टोटल को अपने आप में कितना मान लेंगे 100% मान लेंगे। 100% में जो दोषपूर्ण है वो कितना है 11 दिया है। दोषपूर्ण कितना दिया मेरे भाई 11% दिया है। तो जो गैर दोषपूर्ण बचेगा वो कितना बचेगा, कितना बचेगा 89% बचेगा गैर दोषपूर्ण। और गैर दोषपूर्ण का मान कितना दिया है 5607 दिया है। गैर दोषपूर्ण का मान कितना दिया है 5607 दिया है। ये जो 5607 है ये किसकी वैल्यू है 89% की वैल्यू है। अगर मैं इसको 89% से डिवाइड कर दूं 1% का मान आ जाएगा। और दोषपूर्ण कितना है 11%, तो 11 की वैल्यू निकालना तो गुणा 11 कर देंगे मेरे भाई। चलिएगा अब इसकी वैल्यू निकालें, कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 नम 27, ये चला जाएगा शायद 63 बार। 3 नम 27 बचा कितना 2, 3 8 24, 4 नम 54 और 24, 54 और 24 कितना हो जाएगा 58 68, 78 और 2 80 का 0 बचा कितना 8, 6 8 48 और 8 56, 63 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई 63 बार। 11 की 63 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 तिया 33 बचा कितना 3, 11 छिक 66 और 3 66 और 3 69 कितना आ जाएगा मेरे भाई 693 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पाद का 13% खराब था। यदि सही उत्पादकों की संख्या 4872 है तो खराब उत्पादों की कुल संख्या कितनी होगी। मेरे भाई टोटल वैल्यू दिया नहीं तो टोटल वैल्यू अपने आप में कितना मान लेंगे, टोटल नहीं होगी अपने आप में 100%।
जब टोटल अपने आप में 100% थी, जो 13% खराब, खराब कितना है 13%, 100 में से खराब निकाल दिया हमने अलग से 13%, तो जो सही उत्पाद होगा वो कितना बचेगा, 100 में से 13% को घटा देंगे 87% सही बचेगा। अब हम ये देखेंगे जो टोटल वैल्यू दिया है डिजिट में, ये किसका दिया है, सही उत्पाद का वैल्यू दिया है, किसका दिया है, सही उत्पाद का, 4872, 4872 सही उत्पाद है, और सही उत्पाद कितना है 87%। कहने का मतलब ये वाली वैल्यू 87% की वैल्यू है, तो 87 से डिवाइड करेंगे, 1% का मान हमारा आएगा। उसने पूछा है खराब की बताओ, खराब है 13, तो गुना 13 का मान हमें निकालना है। चलिए कैलकुलेशन करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे चला जाएगा 29 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। अब 29 से चला जाएगा कितनी बार देखिएगा, 29 से चला जाएगा, 29 पंजे 145 होता है, 29 पंजे कितना हुआ 145, बचेगा कितना 50, 12 5 17, 29 छिका 174। अब 13 की 56 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 13 छिका 78, बचेगा 7, 13 पंजे 65, 65 और 7 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा मेरे भाई, 738 आएंगे जो खराब थी। 738 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने पाया कि कुल उत्पाद का 11% दोषपूर्ण है, यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या 6319 है तो दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या कितनी है। मेरे भाई जरा देखिएगा, टोटल मान लेंगे अपने आप में कुल कितना रहा होगा 100%। मैंने आपको बताया था जब कोई वैल्यू नहीं देता उसको अपने आप में कितना मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। और क्वेश्चन में कहा दोषपूर्ण, दोषपूर्ण कितना है 11% दिया है मेरे भाई, दोषपूर्ण कितना है 11%। 100 में से जब 11% दोषपूर्ण है तो गैर दोषपूर्ण कितना हो जाएगा, 89% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 89% हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा गैर दोषपूर्ण। अब क्वेश्चन में टोटल वैल्यू किसका दिया है, 6319 गैर दोषपूर्ण उत्पाद है, गैर दोषपूर्ण उत्पाद कितने हैं 6319। ये जो 6319 है गैर दोषपूर्ण है, यानी 89% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू निकालू तो 89 से इसको डिवाइड कर देंगे, और उसने किसका पूछा, दोषपूर्ण उत्पाद का मान बताना, जो दोषपूर्ण उत्पाद है। दोषपूर्ण कितना है 11%, तो ये 1% का मान है, 11 का पूछा तो गुना 11 करेंगे। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 3 से चला जाएगा कितनी बार 29 बार, 3 से चला जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब बचेगा कितना 63 19, नहीं 3 से नहीं जाएगा मेरे भाई, 29 नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा 63 19 बटे में कितना 89 और गुना कितना 11। अब 89 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, चलिए देखिएगा 89 से जाएगा कितनी बार मेरे भाई, ये जाएगा लगभग अगर जाएगा 9 9 81, अगर ये जाएगा 69 बार, नहीं 69 बार नहीं जाएगा, अगर में जाएगा 71 से डिवाइड करें इसको कितना 1 नंबर 9, 1 68, 7 नंबर 63 और 63 8, 8 एकम 8, 7 नंबर 63, 63 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई 71 का 1 का बचेगा 7, 7 8 56, 56 और 7 बिल्कुल सही बात है 63, यानी 71 बार चला जाएगा, पूरा चला गया 71 बार। 71 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकम 11 बचेगा कितना 1, 11 7 77 और 1 कितना हो जाएगा 78, 781 जाएंगे और दोषपूर्ण आ जाएंगे। 781 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, एक बल्ब निर्माता ने पाया कि कुल उत्पाद का 13% खराब है, यदि अच्छे उत्पाद की संख्या 45 24 है तो दोषपूर्ण उत्पादकों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल वैल्यू मेरे भाई दिया नहीं, तो टोटल वैल्यू अपने आप में कितना मान लेंगे, कुल मान लेंगे अपने आप में 100%, कुल अपने आप में 100% मान लिया। जो खराब दिया है वो कितना दिया है, खराब दिया है 13%, 13% खराब है। 100% में से जब 13% खराब है तो सही कितना बचेगा मेरे भाई, सही बचेगा हमारा 87%। अब 87% सही है
टोटल वैल्यू इसने दिया अच्छे फल, जो सही है अच्छे फल वो कितने 4524। जो ये 4524 है ना, ये किसका वैल्यू है, ये 87% का वैल्यू है। 87% से अगर डिवाइड करेंगे 1% का मान हमारा बचेगा, और खराब का चाहिए कितना 13, तो गुना 13। चलिए इसको करेंगे डिवाइड। 3 से चला जाएगा कितनी बार, ये 29 बार चला जाएगा। 3 से चला जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0 3 अट्ठे 24। अब 29 से कितनी बार चला जाएगा देखिएगा, 29 से जाएगा, 29 पंजे कितना होता है 145, बचेगा 5 58 हो जाएगा, 29 दूनी 58। 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, बचेगा कितना 2, 13 पंजे 65 और 2 67, कितना हो जाएगा 676 मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा 676, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आरपीएफ एसआई का सवाल है मेरे भाई, पहली शिफ्ट का 2019 का, बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा प्यारा सवाल है। अगला सवाल दिया है इसने, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादकों की संख्या 28 48 है तो खराब उत्पादों की संख्या क्या कीजिए। जरा देखिए, कुल बल्ब निर्माण का हम मान लेंगे अपना आप में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। जब टोटल 100% रहा होगा तो जो खराब भाग था वो कितना है मेरे भाई 11%। 100 में से 11% खराब अलग निकाल दिया, जो सही बचेगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा, जो सही उत्पाद बचेगा वो कितना हो जाएगा 89% हो जाएगा। और इसने कहा जो सही उत्पाद है उसका मान कितना दिया है मेरे भाई 28 48 दिया है। कहने का मतलब ये जो 28 48 वैल्यू है किसकी है, 89% की वैल्यू है। अगर मैं 89 से इसको डिवाइड कर दूं 1% का मान आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा, खराब उत्पादकों की संख्या बताओ। खराब उत्पाद कितने हैं 11, ये 1% का मान है, 11 का निकालना तो 11 किसमें गुना कर देंगे मेरे भाई। चलिए अब ये कितनी बार चला जाएगा, 28 48 89 से चला जाएगा कितने बार, 2 नम 18, अगर इसको 32 से जाए 2 नम 18 का 8 का बच्चा कितना 1 2 अट्ठे 16, 3 नम 27, 27 और 16 33 43 और 1 44, बचेगा 4, 3 अट्ठे 24 और 4 28, बिल्कुल 32 से चला जाएगा मेरे भाई। किससे चला जाएगा 32 से, 11 की 32 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22, बचेगा कितना 2, 11 तिया 33 और 2 35, कितना आ जाएगा जो खराब था 352 आ जाएगा। 352 इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा 3 मीटर का कितना प्रतिशत 75 सेंटीमीटर है। अरे वाह बड़ा प्यारा सवाल। 3 मीटर का किसका, 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, कौन 75 सेंटीमीटर। पहले तो भाई मेरे आपको एक चीज बताऊं, इसने कहा 3 मीटर का, जिसके साथ ये का लगा मिल जाए वो होता है आधार, उसी के आधार पर प्रतिशत निकालते हैं। बात अपने माइंड में सेट कर लो। अभी किसका किसका पूछा, 3 मीटर का, तो 3 मीटर को बनाएंगे आधार, और इसके आधार पर प्रतिशत कितना निकालना है 75 सेंटीमीटर का, तो 3 के आधार पर कितना 75, और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना 100 का। लेकिन एक चीज पहले ध्यान रखना है, प्रतिशत तभी निकालेंगे ये दोनों यूनिट बराबर करना पड़ेगा। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, या तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलो या इसको भी मीटर में बदलो। ठीक है, तो मेरे भाई देखिएगा, ये 3 मीटर है, सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 से इसके नीचे गुणा कर देंगे। अब दोनों यूनिट ये बराबर हो गई, ये भी सेंटीमीटर में ये भी, हमेशा ध्यान रखना दोनों यूनिट बराबर होगी, और जिसके साथ का लगा होगा उसको बनाएंगे आधार, उसी के आधार पर प्रतिशत निकालेंगे गुना 100 करके। अब देखिए 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, 3 से कितनी बार चला जाएगा 75, 25 बार चला जाएगा, तो कितना परसेंट आएगा मेरे भाई 25% आएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन भी दोनों 25 दिया है, क्या एरर है इसमें, ऑप्शन भी दोनों कितना दिया है मेरा भाई 25 दिया है, इसको सही कर लो। इसको यहां पर कर लो 30%, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा 25% सही होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।